हेलो क्यूटीज़, आप सभी लोगों का स्वागत है मूवीज़ बनगढ़ में। आज हम बात करने वाले हैं मे आई हेल्प यू के एपिसोड 16 की, जो कि इस वेब सीरीज़ का लास्ट एपिसोड होने वाला है। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, डोंगजू ब्रश कर रही थी, तभी वो देखती है कि उसका टूथपेस्ट ख़त्म हो चुका है। बट उसको याद आता है कि उसके डैड ने उसके लिए टूथपेस्ट भिजवा दिया था, तो वो उसको सर्च करने लगती है। फिर वो अपने डैड को कॉल करती है और उनसे बोलती है कि आप नहीं होते ना तो आज मुझे ब्रश करने में कितनी प्रॉब्लम आती। और फिर वो अपने डैड से कहने लगती है कि सॉरी मैंने ऐसा बिहेव किया, बट प्लीज़ आप ये जॉब मत करो, मैं चाहती हूँ कि आप ये जॉब छोड़ दो। तो उसके डैड भी कहने लगते हैं कि हाँ मैं इसको जल्दी ही छोड़ दूँगा। और फिर वो भी कह देते हैं कि मैं ऐसे नहीं बताना चाहता था। बट फिर डोंगजू और उसके डैड बिल्कुल ठीक हो चुके थे। और तभी वहाँ से फ़ोन कट होने के बाद डोंगजू के डैड देखते हैं कि उस प्रेग्नेंट लेडी के ऊपर एक फ्लोर पोर्ट आके गिरने वाला है, और वो उसके ऊपर आ जाते हैं, जिस वजह से वो उस प्रेग्नेंट लेडी को तो बचा लेते हैं। तभी डोंगजू के पास कॉल आती है, और जब फिर दिखाते हैं जो अपने वाले फ्यूनरल होम में पहुंचती है, और वहाँ पर उसके डैड की फ़ोटो लगी होती है, जिसको देख के उसको यकीन नहीं हो रहा था। तभी वहाँ पर फादर भी आ जाते हैं, उनसे भी रुका नहीं जाता, और फिर दोनों बहुत भयंकर रोने लगते हैं। फिर दिखाते हैं चारों तरफ डोंगजू के डैड की इतनी तारीफ़ हो रही थी कि एक गार्ड ने एक प्रेग्नेंट लेडी की इस टाइप से हेल्प की है, तो उनके लिए बहुत सारी कैंडल्स चल रही थी, बहुत सारे लोग उनके लिए दुआ कर रहे थे। फिर दिखाते हैं डोंगजू अपने डैड को जैसी टच करने जा रही थी, किम टे भी उसके साथ साथ जाता है, वो उसकी हिम्मत बंधाता है, पर डोंगजू को समझ नहीं आ रहा था। उसको बहुत बुरा लग रहा था कि वो ऐसे अपने डैड को आज रियलिटी बताने वाली थी कि वो क्या जॉब कर रही थी। फिर दिखाते हैं डोंगजू के सामने उसके डैड खड़े होते हैं, और डोंगजू उनको देख के रोने लगती है। उसके डैड कहते हैं कि बच्चे तूने मुझे इतनी बड़ी बात नहीं बताई, तू इतना सब कुछ अपने आप ही संभाल ली थी, तुझे कितनी दिक्कत हुई होगी। बट डोंगजू मना कर देती है कि नहीं कुछ नहीं, बस आप प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। डोंगजू के डैड कहते हैं कि मैंने भगवान से बहुत प्रे किया कि मैं लास्ट टाइम तुझे टच कर सकूं, मैंने प्रे किया और आज देखो डोंगजू मेरे सामने खड़ी है, ये मिरेकल नहीं तो और क्या है। फिर वो कहते हैं कि मैं कैसे भूल गया था कि मेरी बेटी एक मिरेकल ही तो थी। फिर वो डोंगजू के कुछ बचपन के सीन याद करने लगते हैं, और फिर वो दोनों गले भी लग जाते हैं। डोंगजू बहुत रो रही थी कि प्लीज़ डैड आप मत जाओ। बाहर दिखाते हैं डोंगजू के बॉस अंदर आने वाले थे, बट किम टे उनको रोक लेता है। डोंगजू के बॉस कहते हैं कि वो 3 घंटे से अंदर है, बट किम टे उनसे कह देता है कि प्लीज़ थोड़ी देर उसको और वहीं पर रहने दीजिए। फिर दिखाते हैं डोंगजू बैठी होती है, और लास्ट टाइम उसके डैड उसकी पोनी टेल बना रहे होते हैं, और फिर भी डोंगजू बहुत रोई जा रही थी। वो कह रही थी कि प्लीज़ आप मुझे भी अपने साथ ले चलो, बट उसके डैड उसको बहुत समझाते हैं कि अब नहीं तो नेक्स्ट लाइफ में हम फिर से बाप बेटी बनेंगे और फिर से सब ठीक हो जाएगा, और बच्चों को तो ऐसे अपने पेरेंट्स को विदा करना ही पड़ता है। बट फिर भी डोंगजू मान नहीं रही थी, और फिर उसके डैड धीरे धीरे करके चले ही जाते हैं, और डोंगजू वहीं पर रोती रह जाती है। फिर डोंगजू बाहर आती है, किम टे उसको गले लगा लेता है, और वो फिर से रोने लगती है। फिर दिखाते हैं डोंगजू के अंकल विंसेंट और किम टे को बता रहे होते हैं कि ये कितने अच्छे इंसान थे, इन्होंने मेरा भी ख्याल रखा, और मैं तो इतना गधा इंसान था, मैं तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ था, फिर भी इन्होंने मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा। और फिर वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक लेडी बहुत ही ज़्यादा काम कर रही होती है, तो फादर उससे पूछते हैं कि मतलब आप कौन है, हम तो आपको जानते नहीं हैं। तो लेडी फिर बताती है कि जिस प्रेग्नेंट लेडी की डोंगजू के डैड ने जान बचाई थी वो उसकी मदर थी। तो वो उससे कहती है कि मुझे पता है कि आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा कि मैं यहाँ पर आई हूँ, बट प्लीज़ मुझे यहाँ पर थोड़ी देर रहने दीजिए, और मैं यहाँ पर थोड़ा से काम वाम करके यहाँ से चली जाऊँगी, मैं बस थोड़ी सी हेल्प करना चाहती थी। फिर दिखाते हैं डोंगजू भी अपनी फ्रेंड्स के साथ लेटी हुई होती है, और वो लोग याद कर रहे थे कि कैसे डोंगजू के डैड उन लोगों के लिए पर्स बना दिया करते थे। फिर दिखाते हैं नेक्स्ट डे डोंगजू के डैड का फ्यूनरल हो जाता है, और वहाँ पर फादर भी उनके लिए बोलते बोलते रोने लगते हैं। फिर उस सब के बाद डोंगजू किम टे के पास वाला घर खाली करके जा ही रही थी, फिर वो अपने घर पे जाती है, उसको अपने डैड की सारी बातें याद आने लगती हैं। फिर दिखाते हैं किम टे ही डोंगजू के पास आता है, उसको थोड़ा कंसोल करता है, और फिर वहाँ पर विंसेंट और फादर भी आ जाते हैं। फिर चारों लोग बैठ के डिनर करते हैं, और वहीं पर वो डोंगजू के डैड के बारे में कुछ बातें करने लगते हैं, उनको याद करने लगते हैं। और फिर फादर वहाँ से जाते जाते किम टे को गले लगा लेते हैं, और उससे कह देते हैं कि चलो एक चीज़ अच्छी हुई कि डोंगजू के डैड पहले ही देख गए कि उनका होने वाला दामाद कैसा है, और वो किम टे को बोल भी देते हैं कि प्लीज़ डोंगजू का ख्याल रखना, उसको सारी खुशियाँ देना। फिर दिखाते हैं डोंगजू अपने डैड की सामानों को देख रही थी, उनको देख देख के रोए जा रही थी। तभी वहाँ पर उसके अंकल भी आ जाते हैं, और डोंगजू वहाँ पर एक पासबुक देखती है, उसमें बहुत सारी मनी थी। तो फिर दिखाते हैं डोंगजू के डैड ने उसके
अंकल को बताया था कि मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं डोंगजू को उसकी शादी के टाइम पे बहुत अच्छा सा फर्नीचर वगैरह देना चाहता हूँ, इसलिए मैं थोड़ी सी और पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ। अगर थोड़े टाइम तक और मैं सब कुछ करता रहा तो मेरे पास इतने रुपए हो जाएंगे कि मैं डोंगजू को एक अच्छी सी कार भी गिफ्ट कर पाऊँगा। और उन्हीं को देख के डोंगजू बहुत रो रही थी। फिर दिखाते हैं नेक्स्ट डे वो सारी किमची जो डोंगजू के डैड और इन सब लोगों ने मिलके बनाई थी उसको वो लोग शेयर करने चाहते हैं। और साथ में ही किम ही डोंगजू को बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारे बॉस से मिला और उसने बोला है कि अगर तुम्हें जॉब छोड़नी है तो क्यों ना तुम कोई ऑफिशियल पोजीशन ले लो, ऑफिस पोजीशन ले लो, क्योंकि उससे तुम अपने सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की भी तैयारी अच्छे से कर सकते हो। तो डोंगजू कहती है कि हाँ मैं उस बारे में सोचती हूँ। और फिर वो किम से भी बोल देती है कि जैसे मेरे डैड ने कितने सारे लोगों की जान बचाई, मुझे पता है तुम भी लोगों की जान बचाने के काबिल हो। उसको सुन के किम भी सोचने लगता है। फिर दिखाता है किम जब घर पहुँचता है तो विंसेंट बहुत शांत से बैठा होता और तभी वो किम को बता देता है कि देखो हमारे पास इन्वेस्टमेंट का ऑफ़र आ चुका है। फिर दिखाते हैं इसी खुशी में विंसेंट बहुत अच्छे से तैयार होता है, वो अपने बाल भी कटा देता है और फिर बहुत स्मार्ट सा बन के वो और किमटे ही दोनों तैयार हो जाते हैं और फिर घर से निकलते हैं। बट रास्ते में ही वो अलग हो जाते हैं। किमटे ही हॉस्पिटल पहुंच जाता है, फिर से वही अपना डॉक्टर वाला काम करने लगता है और विंसेंट अपने दूसरे रास्ते पर निकल जाता है उस इन्वेस्टमेंट ऑफ़र से मिलने के लिए। फिर दिखाते हैं डोंगजू भी डेस्क जॉब कर रही थी, काफ़ी सारे फ़ोन के आंसर्स भी दे रही थी, बट उसको ये जॉब पसंद नहीं आ रही थी। फिर दिखाते हैं सोरा डोंगजू के बॉस के साथ बैठी हुई थी और फिर वो उनसे पूछ लेती है कि आपका डे ऑफ किस दिन है, और वो बोल देते हैं कि आज ही तो है। तो सोरा उनसे कहती है कि तो फिर आप यहाँ पर मेरे साथ क्या कर रहे हो। तो वो कह देते हैं क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ लंच करना था, जिसको सुन के सोरा बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। फिर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो दोनों भी हैप्पी हो जाते हैं। फिर दिखाते हैं टीवी पे न्यूज़ आ रही होती है इंस्पेक्टर को 12 साल की सज़ा मिली थी। फिर दिखाते हैं फादर अपनी फ़ाइल खोल के बैठ जाता है जिसमें वही न्यूज़ लिखी हुई थी कि उस मार्केट में आग लग गई थी और वहाँ पर 21 लोगों की जान चली गई थी। तो फादर बताते हैं कि 24 में 1998 को ये सब कुछ हुआ था। तब वहाँ पर टाइमली जिसने पुलिस को ये खबर कर दी थी वो आदमी, वो भी डोंगजू का क्लाइंट था। फिर दिखाते हैं वो आदमी जिसने वहाँ पे फायर अलार्म ऑन की वो भी डोंगजू का क्लाइंट बना और वहाँ पर किमटे ही और उसकी ग्रैंड माँ भी थी जहाँ पर किमटे ही का हाथ जल गया था। और वहाँ पे एक ग्रैंड माँ थी जिन्होंने टाइमली गैस बंद कर दी थी और एक सिक्योरिटी गार्ड जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की जान बचाई थी। इसी तरीके से वो सारे लोग जिन्होंने वहाँ पर हेल्प की थी वही 21 लोग डोंगजू के क्लाइंट बने थे। और वहाँ पर डोंगजू की मॉम भी थी जो उस टाइम पे प्रेग्नेंट थी और वहाँ पर चुंगा की मॉम भी थी जिन्होंने उस टाइम उनकी सर्जरी की थी जिस वजह से डोंगजू पैदा हो पाई थी। बट इस सब में उसकी मॉम की डेथ हो गई थी और वहाँ पर उस टाइम पे डोंगजू के डैड को दिलासा किमटेई ने भी दिया था। सो ये एक मिरेकल ही था कि उन 21 लोगों ने जो हेल्प की उस सब से एक मिरेकल हुआ और उस सब से डोंगजू पैदा हुई थी। तो इसीलिए वो उन सब लोगों के लिए एक मिरेकल बनी, उन लोगों की उसने हेल्प की और उन सब लोगों को ये गिफ्ट मिला। फिर दिखाते हैं डोंगजू जैसे ही अपने फ्यूनरल होम में नेक्स्ट बॉडी को टच करती है, इस बार कुछ नहीं होता और इसलिए डोंगजू काफ़ी खुश हो जाती है कि अब ये सारी चीज़ें पूरी हो चुकी हैं। फिर दिखाते हैं फिर वो और सारे नए इंटर्न्स को सारी चीज़ें समझा दिए कि क्या से क्या होता है। और फिर दिखाते हैं चर्च में एक दूसरा आदमी आता है, वो फादर को बता रहा होता है कि फादर पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया है, मुझे आजकल घोस्ट दिखने लगे हैं। मैं इतने सालों से जॉब कर रहा था तब मुझे कुछ नहीं हुआ, बट आजकल मुझे भूत दिख रहे हैं। जैसे ही मैं किसी डेड बॉडी को टच करता हूँ पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। फिर दिखाते हैं किम ही अपना हॉस्पिटल में काम कर रहा होता है, ज़िंदगियाँ बचा रहा होता है और दूसरी तरफ डोंगजू उन सब लोगों को विदा कर रही होती है जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। और फिर लास्ट में दोनों एक साथ मिल जाते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और हंसते रहते हैं, खुश रहते हैं और यही हैप्पीली एवर आफ्टर के साथ ये वेब सीरीज़ ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।